जाएंगे। इस बीच और एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताते हैं। पटना में गंगा का बड़ा जलस्तर, कई इलाके गंगा के बड़े जलस्तर से प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन बाढ़ग्रस्त इलाके को लेकर सजग बना हुआ है। 6 सामुदायिक रसोई केंद्र कार्यशील हैं और आपको बता दें कि 40 नावों के राहत और बचाव कार्य जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 40 नावों से राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई इलाके गंगा के बड़े जलस्तर से प्रभावित हैं। जिला प्रशासन बाढ़ग्रस्त इलाके को लेकर पूरी तरीके से सजग बना हुआ है। 6 सामुदायिक का रसोई केंद्र फिलहाल कार्यशील है और 40 नाव से राहत और बचाव कार्य जारी है। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आप देखिए बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। फिलहाल लोगों को राहत रहे और खाने पीने की दिक्कत ना हो, इस वजह से भी जो 6 सामुदायिक का रसोई केंद्र हैं उन्हें अभी कार्यशील है और आपको बता दें 40 नावों से राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी रखा गया है ताकि स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहे। पटना से संवाददाता ज्ञानेंद्र वर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, फिलहाल गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, अभी स्थिति पर प्रशासन किस तरीके से नजर बनाए हुए है? देखिए, लगातार राजधानी पटना में जिस तरह से रुक रुक के बारिश हो रही थी, उस समय से ही लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। लेकिन अब यह बढ़ोतरी है जो काफी चरम पर है और खतरे के निशान तक लगभग पहुंच चुकी है, जिसके कारण आज कई पंचायतों में, जो पटना जिले के सटे कई पंचायत हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त प्रभावित इलाका उसे घोषित कर दिया गया है। क्योंकि जिला प्रशासन का यह मानना है कि ये इसका जो स्तर है वो काफी नीचे है और जिसके कारण गंगा का जो पानी है वो पूरे क्षेत्र में घुस गया है, जिससे बड़ी आबादी, जो कहा जा सकता है कि चाहे वो सब्बलपुर दियारा का इलाका हो, पानापुर का इलाका हो या फिर काला दियारा, इन तमाम इलाकों में जो है गंगा का पानी पूरी तरह से घुस चुका है और कई पंचायत में रहने वाले लाखों लोग जो है इससे प्रभावित है। हालांकि इसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। पटना के जो मरीन ड्राइव, जो जिसका की निर्माण अभी कुछ वर्षों पहले ही करवाया गया था, वहां पे राहत सामग्री उपलब्ध कराया गया है और वहां से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां तक पहुंचाने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कई अस्थायी शिविर बनाए गए हैं जहां से बाढ़ प्रभावित इलाके के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे रखा गया है और उनके लिए भोजन और तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो या फिर जो भी तमाम चीजों की जो मॉनिटरिंग है, खुद डीएम कर रहे हैं, जिलाधिकारी के नेतृत्व में उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और जो पदाधिकारी है वहां पे लगातार कैंप कर रहे हैं और जो राहत पीड़ित है उन्हें मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि पटना का एनआईटी घाट, जो कि काफी विख्यात एनआईटी घाट है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका वहां का जल स्तर काफी बढ़ चुका है और अब वहां जो मेन टाउन है, पटना सदर का मेन टाउन है, पटना विश्वविद्यालय के निकट का यह है और वहां पे अब सड़कों पर पानी पहुंच चुकी है गंगा का। तो इससे ही स्थिति समझी जा सकती है कि जिस तरह से अभी खतरे के निशान को गंगा का जलस्तर पार भी नहीं किया है, लेकिन अब सड़कों तक पानी आ गई है, तो आने वाली इस समय में यदि थोड़ा सा भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार करता है तो वैसे में राजधानी में भी पानी घुस सकती है और इससे एक बड़ा खतरा राजधानी वासियों को भी झेलना पड़ सकता है। जी अंजलि। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव तो किसानों को भी पड़ा है, उनकी फसल भी जलमग्न हो गई है, काफी नुकसान किसानों को भी हुआ है। ये किसानों के साथ साथ बता दें कि जिस तरह से दियारा क्षेत्र है, वो सब्बलपुर दियारा इलाका हो, चाहे वो काला दियारा हो या फिर पानापुर दियारा, ये तमाम इलाकों में जो लोग रहे वो उनकी काफी आबादी जो थी, काफी संख्या जो है वो किसानों खेती पर निर्भर होती है और ऐसे में जब गंगा का जल स्तर बढ़ गया है तो पूरी तरह से खेत जो है जलमग्न हो चुका है और ऐसे में किसानों को काफी समस्या हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो खेतों की ही नहीं है, वहां रहने वाले जो तमाम लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, वहां के जो निवासी जो पशुपालन करते हैं, उन तमाम लोगों को समस्याएं हो रही है। सिर्फ खेती का ही मामला नहीं है, पूरी तरह से वो प्रभावित हो चुके हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ किसान से जो बात भी हुई है उनका कहना है कि हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, सरकार हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। क्योंकि लंबे समय से उनकी मांग है कि इस इलाके में जो है एक पुल का निर्माण कराया जाए, लेकिन फिलहाल जो है पानापुर और सब्बलपुर इलाके में कोई भी पुल का निर्माण नहीं कराया जा सका है और नदी के जो
दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई अचानक किसी भी की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें नाव का ही सहारा लेकर के राजधानी पटना में आना पड़ता है। लेकिन अब तक वहां पर कोई भी पुल का निर्माण नहीं किया जा सका। जिस तरह से राघोपुर दियारा क्षेत्र का जो इलाका था वहां पर अभी नव निर्माण पुल बनाया गया है, तो वहां के कुछ लोगों को राहत मिली है। चूंकि गंगा का स्तर जब बढ़ता है तो राघोपुर दियारा भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, लेकिन पुल बन जाने के बाद लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। चूंकि वो पलायन कर सकते हैं, उस दियारा क्षेत्र को छोड़ सकते हैं। जब बाढ़ग्रस्त इलाका जब वो पूरी तरह से पानी से घिर जाता है तो वहां के जो निवासी हैं अब राघोपुर को जो है पुल छोड़ करके पुल के रास्ते जो है पटना में आ जाते हैं। लेकिन जो सबलपुर दियारा का इलाका है, पानापुर दियारा इलाका है, ऐसे कई पंचायतें, 2 दर्जन से अधिक पंचायतें जहां लाखों की आबादी है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। किसान हो चाहे वहां रहने वाले आम लोग हो, सबसे बड़ी समस्या होती है उन शिक्षकों के जो कि पटना से सबलपुर इलाके और पानापुर इलाके में स्कूल में जो नौकरी करने जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है कि इतनी जब जल के स्तर गंगा जी का बढ़ जाती है तो ऐसे में नाव से विद्यालय जाना उनकी लिए बड़ी समस्या होती है। और ऐसे में तो तमाम कहा जा सकता है कि जिस तरह से गंगा का जल स्तर जब बढ़ा है तो पूरे पटना में ही अब इसका कहर देखने को मिल रहा है, चाहे वो पटना जिला से सटा इलाका हो चाहे पटना का मेन टाउन हो, तमाम जगहों पे अब गंगा का जल स्तर जो है अब सड़कों तक पहुंचने लगा है। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।